हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पे जो लोग समझते हैं कि बदनामी बदनामी से बचने के लिए मैं क्या करूँ। अगर आपके खिलाफ कोई बदनामी या कोई अफवाह फैला रहा है या कोई इंसान गलत है तो फिर आप क्या करें। तो उस विषय पे मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ कि आप उस समय क्या करें। ये कुछ मैं एग्जांपल लेके बात करूँ कि कोई इंसान गलत है, आप सही है, बिल्कुल आप सही है और सामने वाला आपको पता है कि ये बिल्कुल गलत है, पूरे तरीक़ा से ये गलत है। जब इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो अगर वो आपको चुनौती दे दे या आपको गलत के साथ काम करने के लिए सहयोग करे, तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए। और आप ईमानदार हैं, अच्छे इंसान भी हैं, अगर उस गलतियों के लिए उस इंसान के पास अगर आपको एक कदम लड़ जाए या भिड़ जाए, तो फिर हमें लगता है इस जीवन में क्या करना चाहिए। तो इस जीवन में यही करना होगा कि उसे मुकाबला नहीं करना है। अगर वो गलत है तो आपको वहाँ से निकलना होगा समझदारी। और लोग इंसान इसलिए खो बैठते हैं, वो गलत तो है ही, और अगर आप उसमें भी उलझ जाते हैं और उसी में आप रम जाते हैं, मुकाबला तो गंदा है ही और आपको भी गंदा कर देगा। गंदा इसको एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। अगर एक नाले में सुअर सुअर आप समझ रहे होंगे, को मुस्लिम भाई उसको हथमड़िया भी बोलते हैं, पीक जिसको बोलते हो पीक। वो क्या करता है, पूरा लिपटा रहता है पोखर में, पूरा एकदम चारों पट्टी घूम घूम के, छोटा सा पोखर है, पूरे कीचड़ को अपने शरीर पे ले रहा है, घुमा रहा है, कर रहा है। और उसी रोड से आप जा रहे हो, गुजर रहे हो। जब उसी रोड से आप गुजर रहे हैं तो आप सोचिए, वो तो पूरा गंदा है नाले में या तो पोखर में, और आप उसका छिट्टा लेकिन उसी किसी वजह से उसने आपको पड़ा दिया अपने शरीर पे। वाइट शरीर है और वाइट पहने हुए पड़ा दिया, या तो आपके मन में तो उसको बहुत गुस्सा होगा, यार हम आपका कुछ नहीं किए थे, हम तो जा रहे थे, पर आपने ऐसा मेरे गंदे को क्यों पड़ा दिया, मेरा शरीर को क्यों खराब किया। बहुत गुस्सा होता है कि हम उसको मारें। आप क्या कीजिएगा, या तो उसको मारने के लिए उसके फील्ड में उतर जाइए। आप मार भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप मार ले भी सकते हैं। तो सोचिए, आप तो पहले से अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा पड़ा हुआ है सीटा, जिसके वजह से उसका फील्ड में उतर रहे हैं कि नहीं आपको, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। तो जहाँ तक मैं सच हूँ और तुम गलत हो, फिर भी हमको ये गलती का शरा है, तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसी फील्ड में उतरिए और उसको मुकाबला कीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा, वहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो उसको छोड़ सकते हैं, आप चल जाइए, या तो उसे मुकाबला कर सकते हैं। तो उसमें दोनों में क्या प्रॉफिट होगा। पहले से तो वो जानवर गंदा था ही, फिर भी उसको मुकाबला करने के लिए आप उतरे और उसमें भी उससे भी ज़्यादा गंदा हुए, फिर मुकाबला हुआ, और वहाँ से आप अगर निकल जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले से गंदा है। उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से गंदा है, उसको पहले से तकलीफ है, पहले से सब कुछ है, मगर आपको तो नहीं था। आप तो सही थे ना, आप तो निकल जाते हैं वहाँ से। ये हुआ कुछ क्योंकि बातें। तो ये बात आप सोच रहे होंगे कि सुअर के लिए हम बता रहे थे, ये सुअर के लिए था ही बात नहीं, ये हमारे इंसान के लिए बात था। जो हमारा इंसान उसी सुअर की तरह उलझ जाते हैं या उलझ जाते हैं, और आजकल इंसान सबसे ज़्यादा उसी कैटेगरी में मिलता है, और जो अच्छे इंसान होता है उस कैटेगरी में जाके वो मिक्सिंग हो जाता है, मिल जाता है, जिसका नुकसान इसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो गलत है पहले सोचे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो गलत पहले से ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसलिए जीवन में आप अच्छा कीजिए, एक सोच अच्छे इंसान के साथ रहिए, और हमारे जो भी सभ्यता संस्कृति है उसके साथ जिए। थैंक यू दोस्त, मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए कोशिश किया कि जीवन से कुछ सीखिए, तभी हम लोग अच्छा से आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। खैर थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों को बताने के लिए चाह रहा था और मैं भी बताया। आप लोग को कैसा लगा इसमें कमेंट कीजिए कि हम लोग को जीवन में क्या करना चाहिए। मैंने जो कुछ छोटा सा एक हिस्टोरी बताया, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ इन चीज़ों को पढ़कर, सुनकर, देखकर। आपकी वीडियो है
ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का ये वीडियो था, आप लोग देखिए और समझिए। फिर जो विचार हो मन में कमेंट कीजिए, फिर मैं टॉपिक को बनाऊँगा, या तो आपको क्या लगा बुरा इसमें वो भी बताइए। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।